नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, क्या ठाकुरों के दबदबे और अन्य जातियों की गोलबंदी से ब्राह्मण हाशिए पर महसूस कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है? आखिर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों और नेताओं की एक बैठक से इतना बड़ा सियासी बवंडर कैसे आ गया? क्या यह ब्राह्मण समुदाय की बढ़ती नाराजगी का संकेत है? क्या योगी सरकार में ब्राह्मणों को पर्याप्त सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? दोस्तों, 2026 का यह पहला दिन है, लेकिन ठीक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पर एक बड़ा आयोजन हुआ। बाहर से इसे सहभोज बताया गया, जहां लिट्टी चोखा और फलाहार परोसा गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंदर की चर्चा गंभीर थी। ब्राह्मण समुदाय की राजनीति उपेक्षा पर बात हुई, समाज में बढ़ते अपमान पर बात हुई और 1989 के बाद यूपी में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री का ना होना, इस पर भी बात हुई। खासकर पार्टी व सरकार में ब्राह्मणों का घटता प्रभाव माथे पर लकीरें खींच रहा था। करीब 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी इस चर्चा में थे, ज्यादातर बीजेपी के, लेकिन कुछ अन्य दलों के भी थे। इसके बाद इस बैठक की खबरें बाहर निकली। बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक पहुंची। नए नवेले प्रदेशाध्यक्ष ने इसे जाति आधारित बैठक बताकर चेतावनी दी कि यह पार्टी अनुशासन के खिलाफ है, जबकि ठाकुर विधायकों की इसी तरह की बैठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर बीजेपी में भी तमाम तरह के ऐसे मोर्चे हैं जो जाति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी के ही कई ऐसे साथी हैं जो खुलेआम जाति जाति चिल्लाते हैं। खैर, विरोधी दल जैसे एसपी और कांग्रेस इसे भुनाने में लगे हैं, ब्राह्मण वोटर्स को लुभा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि नेताओं की नाराजगी की जड़ क्या है, ये कितने मजबूत है, इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा जो एक बैठक से इतना कोहराम मच गया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैठक के मेजबान की, यानी पीएन पाठक कौन है। दोस्तों, कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक, जिनका पूरा नाम पंचानंद पाठक है, उम्र करीब 50 साल है, मुख्य रूप से बीजेपी से ही जुड़े रहे। राजनीति में 2010 के आसपास ये कदम रखते हैं, लेकिन बड़ा ब्रेक 2022 में मिला जब कुशीनगर से विधायक बने। एसपी उम्मीदवार को हराया था। स्थानीय स्तर पर 15 साल से सक्रिय है। चुनावी मैदान में 5 से 7 साल से हैं। पहली बार में जीत मिली। इनकी नाराजगी की वजह ब्राह्मणों की उपेक्षा माना जा रहा है और अब बैठक आयोजित करने से पार्टी नेतृत्व से सीधा टकराव वाली एक स्थिति देखी जा रही है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। नाम है डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, देवरिया से विधायक और कभी मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार रहे। उम्र 45 के ऊपर है। पत्रकारिता बैकग्राउंड से राजनीति में आए। 2022 में ही देवरिया सदर से बीजेपी टिकट पर जीते। ये भी एसपी को मात देकर चुनाव जीते थे। पहले किसी पार्टी में नहीं थे। 2017-18 में सीधे बीजेपी ज्वाइन की। अब राजनीति में 7 से 8 साल हो चुके हैं। इनके पास एक और नाम है, रत्नाकर मिश्रा का आता है। मिर्जापुर से विधायक है। उम्र 60 के करीब है। ये राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। 2017 और 2022 दोनों में बीजेपी से जीते। 2010 से मुख्यतः बीजेपी से जुड़े। राजनीति में 15 साल से ज्यादा अनुभव है। चुनावी मैदान में 10+ साल हो गए हैं। इनकी नाराजगी ब्राह्मणों को मार्जिनलाइजेशन और बैठक में इनकी मुख्य भूमिका रही। इसके बाद उमेश द्विवेदी की बात करें तो एमएलसी के साथ शिक्षक बैकग्राउंड है। 2018 में बीजेपी से एमएलसी बने। पहले इंडिपेंडेंट लड़े। 2015-16 में बीजेपी ज्वाइन की। राजनीति में 10 साल प्लस हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन एमएलसी एक बार रहे। दोस्तों, अब एक और मुख्य नाम आता है, साकेत मिश्रा। एमएलसी और पूर्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। उम्र 53 साल के आसपास। पूर्व आईपीएस और निवेश बैंकर भी रहे हैं। 2023 में बीजेपी से विधान परिषद में नामित हुए। पहले किसी पार्टी से इनका जुड़ाव नहीं था। राजनीति में एंट्री 2023 में हुई। 2024 लोकसभा श्रावस्ती से लड़े, लेकिन हार गए। राजनीति में 2 से 3 साल हो रहे हैं। चुनावी मैदान में एक बार हार का सामना कर चेक कर चुके हैं। अगला नाम आता है प्रकाश द्विवेदी का। बांदा से विधायक, उम्र 50 साल प्लस, किसान बैकग्राउंड, 2017 और 2022 में बीजेपी से जीते।
2 जीत खाते में है, 2015 से बीजेपी में है, राजनीति में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। इसके बाद रमेश मिश्रा की बात करें तो बदलापुर से विधायक है, उम्र 44 के करीब है, 2022 में बीजेपी से जीते, 2020 में ज्वाइन किए थे, राजनीति में 5 से 7 साल हो चुके हैं। फिर इसके बाद ऋषि त्रिपाठी नौतरवा से विधायक हैं, उम्र 42 साल है, 2022 में बीजेपी से जीते। तो अब थोड़ा शॉर्ट में आगे के नाम आपको बताते हैं, फिर असल मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, एक और नाम है अंकुर राज तिवारी, जो खलीलाबाद से विधायक है, युवा चेहरे हैं, उम्र 31 है, 2022 में बीजेपी से डेब्यू जीत मिली इनको। विनय द्विवेदी महनौन से विधायक। इनके अलावा बैठक में कई अन्य ब्राह्मण नेता भी जुटे थे, जैसे प्रेम नारायण पांडे तरबगंज से विधायक, विवेकानंद पांडे, कैलाश नाथ शुक्ला, अनिल त्रिपाठी मेहदावल से विधायक, जिन्होंने मीडिया में समुदाय के अपमान कर खुलकर बोला, राकेश गोस्वामी और दूसरे। कुल मिलाकर पूर्वांचल व बुंदेलखंड से ज्यादातर, जहां ब्राह्मण वोट बैंक मजबूत है। दोस्तों, ये सभी नेता मुख्यतः बीजेपी या गठबंधन से कई 2017-2022 की लहर में नए चेहरे बने, लेकिन अब नाराजगी एक जैसी। ब्राह्मणों का प्रभाव घटना, ठाकुरों व अन्य जातियों का दबदबा बढ़ना, इस तरह के आरोप, सरकार में असली ताकत ना मिलना। लेकिन मामला जो भी हो, एक बात तो साफ साफ नजर आती है, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये गोलबंदी खेल बदल सकती है। और ऐसे में सवाल आता है कि क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी या एसपी बीएसपी इसका फायदा उठाएगी। खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों, शुरुआती सवाल अभी भी सवाल ही है, जिसका जवाब आप दे सकते हैं। क्या ठाकुरों के दबदबे और दूसरी जातियों की गोलबंदी से ब्राह्मण हाशिए पर महसूस कर रहे हैं? क्या योगी सरकार में ब्राह्मणों को पर्याप्त सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा? तो दोस्तों, इसका जवाब दे सकते हैं आप। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।